गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा क्लास टेंथ क्लास टेंथ में हमको साइंस को स्टार्ट करना है, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टडी करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है एंड इक्वेशंस क्या होती है। ये जो वीडियो है बेटा वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम अदर स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड, इस बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए वीडियो कंप्लीट है बेटा। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं जो इंग्लिश मीडियम का है क्लास टेंथ का, उससे आप इस चैनल से या इस वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो भी आपको इस वीडियो को पढ़ना है। तो ये वीडियो किन बच्चों के लिए, ये बात आ गई। अब हम लोग बात करते हैं अपने बेटा चैप्टर्स की कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम अपने बेटा चैप्टर्स की बात करें, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल। सबसे पहले हम सिलेबस लिख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, फिर एक एक चीज़ों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को। किसको पढ़ेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सबसे पहले इसमें स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। इसके बाद हम लोगों को जो स्टडी करना है बेटा वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये हो गया बेटा। इसके बाद जो स्टडी आपको करना है वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा केमिकल इक्वेशन को। इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे। इक्वेशन को ठीक बेटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस यहाँ तक हो गया बेटा। इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। किसको पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। की जो रिएक्शंस है वो कितने टाइप्स की होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। किसको पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इन सब की यहाँ पे हमको बात करना है। इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है बेटा आपका कोरिजन। क्या पढ़ना है बेटा, कोरिजन्स को पढ़ना है। और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो होगा हमारे पास रैनसिटी। रैनसिटी रैनसिडिटी। इतने टॉपिक्स हमको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो हम लोग बेटा यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। किससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन से। कि क्या होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग समझते हैं और वहाँ से अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा हेडिंग डालते हैं केमिकल रिएक्शन। हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा आपकी, केमिकल रिएक्शन। हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिए। और जैसे मैं नोट्स यहाँ बनवा रहा हूँ आपको सेम टू सेम इसी तरह से नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप रिवाइजन करें तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई। नोट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए बेटा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो लिखेंगे बेटा हम लोग केमिकल केमिकल रिएक्शन इज chemical reaction is the
process is the process by which two or more substances react with each other with each other to form new to form new substances with different with different properties properties are called chemical reactions. अब देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, हमने इसकी डिफिनीशन को लिखा है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं बेटा। तो केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन ये कह रही है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन जो होता है बेटा, एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? बाय विच, इस प्रोसेस में टू आर मोर सब्सटेंसेस, इस प्रोसेस में क्या होते हैं बेटा, टू आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। और जब रिएक्ट करते हैं तो वहां से फार्म आउट करते हैं एक न्यू सब्सटेंस को। किसको फार्म आउट करते हैं बेटा? एक न्यू सब्सटेंस को। और इसी न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट होती है किससे बेटा, ओल्ड सब्सटेंसेस जो हमने लिए थे, जो हमने सब्सटेंस लिए थे उनसे इस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हम समझने के लिए बेटा बात करते हैं कि ए और बी की, एक मिनट, हम लोग समझने की बात कर ले रहे हैं बेटा कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं सी। तो ये हमारे ओल्ड सब्सटेंस हो गए बेटा ए बी, और ये हमारा न्यू सब्सटेंस है जो फार्म आउट हुआ है सी। तो उन्होंने ये कहा है कि जब टू आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, जब हमारे टू या इससे ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करते हैं ईच अदर, जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ पर हमने लेट किया है न्यू सब्सटेंस सी को। और इस सी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं किससे बेटा, ओल्ड सब्सटेंस। अदरवाइज ए एंड बी, तो जो आपका ओल्ड सब्सटेंस है ए एंड बी, इससे प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी किसकी बेटा, सी की। तो यहाँ तक की बात होगी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल में, इन आ रिएक्शन, इन आ रिएक्शन, इन आ रिएक्शन ऑफ सोडियम, इन आ रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट बेटा, सोडियम एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
acid to give sodium chloride to give sodium chloride and water एंड वाटर। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा। एग्जाम्पल क्या कहता है कि इन आ रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा हो गया हमारे पास, क्या हो गया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान समझिएगा इस बात को बेटा, यहाँ से हमने ले लिया भैया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसकी रिएक्शन हो गई बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो वो कह रहे हैं यहां से जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो टू गिव देते हैं, क्या देते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड, टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, एंड वाटर। अब ये कैसे गिवन है, अब देखिए ये तो हमने जो इक्वेशन लिखी बेटा ये वर्ड वाइज है, इक्वेशन हमेशा फार्मूला वाइज लिखी जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, NaOH, NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बेटा, HCl। अब यहाँ से क्या होगा, उन्होंने कहा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ से हम लिख देंगे बेटा सोडियम क्लोराइड, फार्मूला होता है NaCl, और साथ में हम लोग लिख लेंगे वाटर। ये तो हमारी रिएक्शन हो गई जो कि हमने एग्जाम्पल लिख रखा है कि इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है। पर रिएक्शन हुई कैसे इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ से OH बेटा इस H के साथ रिमूव हो गया। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव होते हैं एज फार्म ऑफ वाटर। किसके फार्म में बेटा, वाटर के फार्म में। और ये जो Cl है ये Cl ऐड हो जाता है किसके साथ बेटा, Na के साथ, तो यहाँ से बन जाता है NaCl। तो इसको कहते हैं बेटा हम लोग सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं वाटर, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। अब तक देखिए हमने दो चीज़ों को समझ चुके हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, टू आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फार्म न्यू सब्सटेंस। जब आपके टू या मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और वो फार्म आउट करते हैं एक न्यू सब्सटेंस को, और उस न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है ओल्ड सब्सटेंस से, तो इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे होल प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब हेडिंग आप लोग डालेंगे, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction, a chemical reaction। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने वे होते हैं। अब हम लोग यहाँ से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के कितने हमारे पास वे होते हैं या मेथड्स होते हैं। तो लिखेंगे देयर आर टू वे, देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction, a chemical reaction as follows, as follows। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने वे हैं बेटा, टू वे होते हैं। ये बात को यार लर्न रखिए आप कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास बेटा कितने वे हैं, टू वे हैं। उनमें से फर्स्ट वे होता है आपके पास बेटा
इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ वर्ड called word equation called word equation। अब देखिए पहला जो हमारे पास वे होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है वर्ड। इन टर्म ऑफ वर्ड, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो किसके वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? वर्ड वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या नेम देते हैं बेटा? वर्ड इक्वेशन। सेकेंड हमारे पास जो मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है हमारे पास इन टर्म ऑफ सिंबल। इन टर्म ऑफ सिंबल इन टर्म ऑफ symbols and formula called chemical equation कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास सेकेंड वे है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म ऑफ सिंबल, कि हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हमने किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फार्मूले में रिप्रेजेंट किया, सिंबल या फार्मूले में रिप्रेजेंट किया, तो उस केमिकल रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेटा केमिकल इक्वेशन। उसको नाम क्या हो जाएगा बेटा? केमिकल इक्वेशन। उसको क्या नाम हो जाएगा बेटा? केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म ऑफ वर्ड हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम देखेंगे सिंबल या फार्मूला में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको आगे चल के जो भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, वो हमेशा हम लोग सिंबल या फार्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग डालेंगे रिएक्शन इन टर्म ऑफ वर्ड। इन टर्म ऑफ वर्ड। अब हम लोग रिएक्शन को लिख रहे हैं लेकिन किसके टर्म में बेटा? वर्ड के टर्म में। जैसे हमसे बोला जाए कि हमने एक जगह लिख दिया जिंक, क्या लिख दिया बेटा? जिंक। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड से। जिंक की रिएक्शन करा दी बेटा किसके साथ बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एक मिनट। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ से इस रिएक्शन को बोलते हैं वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड्स का आपको फार्मूला नहीं लिखना होता, सिर्फ उसके क्या लिखना होता है? नेम लिखने होते हैं। तो देखिए हमने क्या किया बेटा? इस रिएक्शन में जिंक की रिएक्शन करा दी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहां से हमको क्या ऑब्टेंड हो रहा है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? वर्ड इक्वेशन। तो लिखेंगे आ वर्ड इक्वेशन। आ वर्ड इक्वेशन is a chemical is a chemical reaction is a chemical reaction expressed in word। इस बात को याद रखना कि किसी भी वर्ड इक्वेशन में हम लोग केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक्सप्रेस करते हैं। पर किसमें? इन वर्ड। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वर्ड में। जैसे हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया कि जिंक की रिएक्शन हमने करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वहां से हमारे पास बन गया जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा वर्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सेकेंड की बेटा, केमिकल इक्वेशन
सेकंड क्या है, इन टर्म ऑफ सिंबल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं किसके टर्म बेटा, सिंबल्स एंड फार्मूला, सिंबल्स एंड फार्मूला। सिंबल में या फिर फार्मूले में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग इसकी बात कर ले रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे बेटा, इसकी थ्योरी पहले लिख लेंगे। आ स्टिल शॉर्टर एंड फास्टर shorter and faster method to method is used by writing symbols and formula of the different reactant and products in place of their names अब बोला क्या गया है बेटा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इन टर्म ऑफ सिंबल, ये शॉर्टर एंड फास्टर मेथड है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, राइट करने का शॉर्टर और फास्टर मेथड होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, रिटेन सिंबल एंड फार्मूला इन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन प्लेस। यहाँ पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फार्मूलों को यूज करते हैं। जैसे हम लोग अपनी पिछली रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमने उसमें क्या लिखा था बेटा कि जिंक की रिएक्शन हमने कराई थी किसके साथ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ जिंक का फार्मूला लिख देंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिख देंगे, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से कंपाउंड बनता है बेटा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। क्या बनता है बेटा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल या फार्मूला। तो देखिए इसको लिखना कितना इजी है एज कंपेयर टू नेम रिएक्शन। तो वर्ड रिएक्शन से ज्यादा इजी होती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन बेटा, जो होती है हमारे पास सिंबल या फार्मूला रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज कॉल्ड आ केमिकल इक्वेशन। हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आ केमिकल इक्वेशन। तो याद रखना बेटा ये हमारी हो गई केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक देखिए हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। सबसे पहले हमने ये देखा है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। इसके बाद हमने ये देखा है कि केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जा सकता है। तो लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, इन टर्म ऑफ वर्ड एंड इन टर्म ऑफ इक्वेशन, इन टर्म ऑफ वर्ड एंड इन टर्म ऑफ फार्मूला। अब हम लोग इन दोनों की बात कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। कोई भी रिएक्शन होती है बेटा तो ये आपका एरो होता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बिटवीन ये एरो लगते हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट आपके बैक साइड होते हैं या लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, कहाँ होते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में, और जितने भी कंपाउंड होते हैं राइट हैंड साइड में, दो ही तरफ होंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इनको बोलते हैं बेटा हम लोग रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनका नाम होता है रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं इनको आप लोग नाम देते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा बैक साइड लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट होते क्या हैं, तो देखिए द सब्सटेंसेस द सब्सटेंसेस
which take part in chemical reaction are called reactant। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटा? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की तो लिखेंगे प्रोडक्ट में द सब्सटेंसेस which are formed as a result of chemical reaction are called products। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर फार्मेड एज अ रिजल्ट, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट के रूप में फार्म आउट होते हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या नेम देते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स नेम देते हैं। उनको हम लोग क्या नेम देते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स नेम देते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने देखिए दो मेजर चीजें को सीखा है और समझा है। पहली चीज तो आपके पास थी कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, और हाउ टू रिटेन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किस मेथड से रिटेन करते हैं। तो उसमें भी हमने दो मेथड अब तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इसके आगे से प्रोसीड करेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल इक्वेशन को। आज हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस को। आज हमने किसको पढ़ा है बेटा? केमिकल रिएक्शंस को। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा केमिकल इक्वेशन। किसको पढ़ाऊंगा बेटा? केमिकल इक्वेशंस को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे केमिकल इक्वेशन, और इसके आगे आपका ये वीडियो में प्रोसीड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।